नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों ये सिलाई क्लास का लेसन 8 है, यानी कि पार्ट 8। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कपड़े को सीधा काट सकते हैं, किस तरीके से गुलाई में कपड़े को काट सकते हैं, सीधा काटने का तरीका क्या है जिससे जो है आपका बिल्कुल सीधा कटे, बिना निशान के भी आप चाहें तो सीधा काटें। तो ये सब तरीके मैं इसमें बताऊंगा जिससे जो है आप कैंची चलाना साफ़ सुथरी एकदम सही से सीख जाएँ। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करना होती हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, ये मशीन की डोरी हमने किस तरीके से बनाई है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। और ऊपर आई बटन में वीडियो सारे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कैंची में सान करवा लेना है अगर ना हो तो। लेकिन मैंने इसमें करवा ली थी, पिछली बार सान नहीं थी। तो आपको सीधा कपड़ा काटना सीखने के लिए सबसे पहले सान भी होना ज़रूरी है। सान होगी तभी आप काट पाएंगे। जब तक आप कपड़ा सीधा नहीं काट पाएंगे, कटिंग वगैरह में आपको दिक्कत आती रहेगी। तो इसलिए ये काम ज़रूरी है, तो इसको पूरा देखिएगा। तो कपड़ा ख़राब करने से पहले आपको कागज़ ख़राब करना होगा, तो कागज़ पे आपको सीखना होगा सबसे पहले। उसके बाद जो है फिर मैं कपड़े पे बताऊँगा। देखिए सबसे पहले इसको सीधा काटने के लिए इस तरीके से फंटी ले लें आप, और ये जो है सीधी लाइन खींच के, और यहाँ पर जो है लगभग, तो इस तरीके से आपको सीधी लाइन खींच लेना है। 10-20 लाइनें सीधी खींच लेना है, और जो है उनको क्या करना है, आपको बिल्कुल सीधा काटना। कहने का मतलब जब निशान पे काटेंगे तो सीधा तो कटेगा ही। तो जब तक आप फास्ट नहीं काटने लगे निशान पे, जब तक जो है आपको काटते रहना है। 10-20-30 जो भी हैं, जितनी बार भी चाहें उतनी बार काट सकते हैं सीधा। सबसे पहली चीज़ तो ये है, तो आपको सीधा काटना होगा। अब कैंची चलाने का तरीका क्या है, कैंची शुरुआत में आप जब सीखें तो कभी भी आप कैंची अपनी पूरी ना चलाएं। कैंची आपको इतनी ही चलानी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तभी आपका सीधा कटेगा। अगर आप एकदम पूरी कैंची चलाएंगे तो आपका गड़बड़ हो सकता है। तो आधी कैंची आपको चलाना है, और इस तरीके से हाथ रख लेना है ताकि कपड़ा हमारे इधर उधर भागे नहीं। तो अगर ऐसे काटेंगे हाथ छोड़ के तो इधर उधर भागेगा। तो उसको जाम कर लेना है कपड़े को, जितना जाम होगा उतना ही ज़्यादा बिल्कुल सही होगा। अब हम इसको काटते हैं, और आराम से काटना है इसको। तो इसको पकड़ लेना है इस तरीके से, इस वाले हाथ से, ताकि ये फटे नहीं। तो ये पहली कट गई। अब जो है ये निशानी सब लेके चलना है आपको। निशान से अगर आपकी इधर उधर हो रही है तो समझ लीजिए आपकी जो है सीधा नहीं है भैया, आप काट पा रहे हैं। तो पहले तो आपको निशान पे सीखना, क्योंकि आपको बिना निशान के सीखना है ना सीधा कपड़ा काटना। तो पहले तो आपको निशान पे सीधा आपको काटना सीखना होगा, उसके बाद ही आप सीख सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप सीधा काटेंगे बिना निशान तो आप ऐसे बिल्कुल ही नहीं काट पाएंगे। तो देखिए हम कितनी छोटी छोटी कैंची, मतलब कितनी जरा सी चला रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको चलानी है। ऐसा नहीं है एकदम पूरी खोल के आपने चलाई तो वो चीज़ नहीं चलाना है, जरा सी आपको बिल्कुल चलाना है कैंची। तो देखिए इस तरीके से आपको काट लेना है। अब ये पहला स्टेप हो गया आपका। स्टेप 1 में आपको कागज़ पे ये इस तरीके से पट्टियाँ निकालनी हैं, जब तक आपका तेज़ ना काटने लगे और सीधा ना काटने लगे, बिल्कुल धारी पे जो निशान है उस पर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो स्टेप 1 में इतना करना है आपको। तो देखिए स्टेप 2 में हल्का सा आपको राउंड देना है। तो राउंड में काटना है। जब तक कैंची आप राउंड में नहीं चलाना सीखेंगे, जब तक कटिंग आपसे सही नहीं होगी। तो राउंड जो है हम 5.5 इंच लंबाई रखेंगे, या 6 इंच, मतलब जितनी भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अब 6 इंच क्यों हमने रखी, तो देखिए ब्लाउज़ का हुआ मुड्डा या फिर शर्ट का हुआ, तो इसी हिसाब से जो है इतना रखा जाता है आर्मोल। तो उसी हिसाब से हमने इतनी लंबाई रख दी। अब हम गुलाई उसी हिसाब से करेंगे और सीखेंगे। क्योंकि हर जगह डायरेक्ट अगर आप कपड़े पे काटेंगे, शर्ट पे काटेंगे तो आप नहीं होगा।
सेट। अगर आप इस पर काटना सीख जाएंगे सेट, तो कपड़े पे भी काटना सीख जाएंगे जल्दी से, और जो है फिर शर्ट में भी काटना, और ब्लाउज है जो भी चीज़ है उसमें काटना सीख जाएंगे। तो उसके बाद जो है आपको 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। ये 2.5 इंच, ये 2.5 इंच, ये 2.5 इंच, ये 2.5 इंच, मतलब ये 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब उसके बाद जो है आपको इस तरीके से क्रॉस में करना है। ये हमने क्रॉस में कर दी। अब देखिए ये क्रॉस में होने के बाद ये 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से आपको एक ढक्कन ले लेना है, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको रखना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर किनारी हमने रखी, ये गुलाई वाली, और एक यहाँ पर रखी, ये दोनों आ रहे हैं ना। अब हमें ऐसे करके इस पर निशान लगा लेना है अपना, थोड़ा सा अंदर करके। ये निशान हो गया, ये पहला हो गया। अब ऐसे ही हमको दूसरा वाला, ये दूसरा हो गया, और ये जो है तीसरा हो गया। तो इस तरीके से ये निशान लगा लिए। अब आपको गुलाई में काटना है। तो ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको बना लेना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ऐसे करके इस पे ले जाना है, और देखिए ज़रा ज़रा सी कैंची चलाना है। इसे एक हाथ से इसको ऐसे करके ऊपर कर देना है, और जो है ऐसे में ये निशान पे सीधे ले जाना है। एक हो गया। अब दूसरा, तो इस तरीके से हमको काटना है। देखिए ये जो है, ये कहने का मतलब ये आर्मोड़ का, इस तरीके से आपको एक आइडिया लग जाए कि आर्मोड़ का मुड्ढा जो कटता है उसी तरीके से आप कैंची चलाना सीख जाएंगे। अच्छा ये तो हो गया ये आर्मोड़ का, ठीक है। इसी तरीके से आपको काटना है सारे, जब तक काटना है जब तक आप सीख ना जाएं बिल्कुल गुलाई में काटना। अब ये तो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये इतनी चीज़ें कट गई इस तरीके से, गुलाई ये कट गई, तो इसको हटा देते हैं। अब आपको क्या करना है, आप देखिए इस तरीके से आपको रख के निशान लगाना है गोल में बिल्कुल। तो इधर साइड में लगा लेते हैं। इस तरीके से आपको लगाना है, मतलब कागज़ ले लें आप, जो पेपर होता है पढ़ने वाला उसका आप काटें, या चार्ट भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको गोले बना लेना है, और इनको फिर आपको बिल्कुल गुलाई में काटना है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे करके रखेंगे हाथ अपना, और थोड़ी थोड़ी आपको कैंची चलाना है यहाँ पर, और एक हाथ से हल्का हल्का घुमाते रहना है, और आपका हाथ भी हल्का हल्का कैंची वाला घूमना चाहिए। ये देखिए, और निशान पे बिल्कुल ही आपको चलाना होगा। ये चीज़ें सीखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमेशा काम में आती रहती हैं। क्योंकि कहीं पर गुलाई में काटना, कहीं पे सीधा सीधा काटना, कहीं पे तिरछे में काटना, ये सारी चीज़ें तो आपको बनाएंगे कोई भी पीस या काटेंगे तुरंत ही ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों। और इससे क्या होगा, आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी जब आप कटिंग करेंगे। अच्छा, ये इस तरीके से गुलाई आपको कर लेना है।
एक ये हो गया। अब दूसरा वाला भी आपको ऐसे ही काट लेना, मतलब आपको कम से कम 10-20, हमने ये 2 डेमो के लिए सिर्फ दिखा दिया, बाकी जब तक आप गुलाई में ना काट पाएँ सीधा। गुलाई में काटने का मतलब ऐसा नहीं है आपके, ये जो चीज़ है इसमें किनारी आपकी नोकें ना बने, ये जो हैं इनमें अगर आपकी नोकें टाइप की बन गई, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ नोकें कैसी। जैसा कि मान लीजिए आपने ऐसा करके काटा, ठीक है ना, ये हो गया, फिर आपने ऐसा करके काट दिया, फिर आपने ऐसे करके काट दिया, फिर आपने ऐसे करके, तो ये जो है ये देखिए ये नोके टाइप की बन गई हैं। तो ये देखिए ये नोके टाइप की, तो ये आपकी नहीं बनना चाहिए, ये बिल्कुल गोल ही कटे। तो ऐसे करके आपको गुलाई में ही बिल्कुल काटना है, नोके नहीं बनना चाहिए आपकी। नोके बन गए तो समझ लिए गड़बड़ है। तो जो है आपको जब तक प्रैक्टिस करना है, जब तक आप बिल्कुल गुलाई में काटना सीख ना जाएं। तो इस तरीके से आपको काटना है। तो ये तो हो गया आपके पेपर पे। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है पेपर पे, जब तक आपकी फिनिशिंग नहीं बिल्कुल साफ़ सुथरी आती है, तो जब तक आपको काटते रहना है। अब हम बनाते हैं आपको कपड़े पे कैसे काटना है, उसके बाद फिर आपको सीखना। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपने कागज़ पे काटे वैसे ही उसके बाद कपड़े पे आपको निशान लगा काटना है। कपड़े पे निशान क्यों लगाना है, तो देखिए कपड़ा रपक जाता है, हल्का सा रपकता रहता है और कपड़ा जो है वो थोड़ा सा मुलायम होता है, तो इसलिए आपको निशान लगा के, जैसे कि निशान सीधे सीधे लगा के फिर आपको कपड़े पे काटना होगा। गुलाई में भी कपड़े पे निशान लगा के काटना होगा। तो फिर आपको कपड़े पे सीख लेना है पूरी तरीके से, गोल आपका आना चाहिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको बिना निशान के आपको काटना है। अब बिना निशान के सबसे पहले आप कागज़ पे काटें, उसके बाद फिर कपड़े पे काटें। तो हम डायरेक्ट कपड़े पे आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको पहले आपको कागज़ पे सीखना होगा बिना निशान, क्योंकि वरना आपका कपड़ा ज़्यादा ख़राब होगा। अगर डायरेक्ट आप कपड़े पे सीखेंगे तो कागज़ पे सीख लेंगे तो आसानी रहेगी थोड़ी सी, कपड़ा जल्दी नहीं ख़राब होगा ज़्यादा। तो उसके बाद फिर आपको जो है बिना निशान, उसके बाद फिर आपको इस पर काटना है जब आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए कपड़े पे काटने के लिए आपको सीधा कपड़ा बिल्कुल लेना है इस तरीके से। ये देखिए तार, बिल्कुल तार हैं निकले हुए। तो सबसे पहले आपको खड़ा कपड़ा काटना है। तो इसको आपको काटने के लिए आपको, अगर आपको पट्टी चाहिए एक पतली सी, तो आपको ऐसे करके इसको पकड़ लेना है। दोस्तों अब इसको हम सीधा काटते हैं। तो देखिए इतनी कैंची आपको चलाना है और इसको पकड़ लेना है, और इसको फिर देखिए ये उंगली आप देख रहे हैं, ये चीज़ ये हमारी हाफ रखी हुई है इतनी, तो आपको इसी हिसाब से लेके चलना है। तो आपने इतना काटा इस तरीके से, फिर आपको हाफ रख लेना है, फिर आपको काटना है। तो एक निशान टाइप का बनता चला जाएगा शुरुआत में। फिर देखिए ये उंगली है और ये इतनी रखी हुई, तो इतनी ही आपको ऐसे कर कैंची लगाना है सीधी और काट लेना है। फिर आपको ऐसे रखना है और फिर उंगली के सहारे आपको काटना है शुरुआत में। तो ये देखिए जैसे कि ये उंगली है हाफ, चाहें तो आप इसमें निशान भी लगा सकते हैं। जैसा कि शुरुआत में सीखने के लिए मान लीजिए हमने अपने इतना निशान लगा लिया, ठीक है ना। तो इसको जो है हमको इतना रखना होता है, इतने पे हम काटते हैं ये चीज़। तो इस तरीके से पहले आराम से हल्के हल्के काटना है, बाद में सीख जाएंगे तो अपने आप ही तेज़ हाथ हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये आपको पट्टी मतलब काटना है सीधी इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल सीधा कटा हुआ है, तो इसी हिसाब से आपको काटना है। तो ये सीधा कट गया, तो कहने का मतलब उंगली के इशारे के हिसाब से आपको चलना होगा शुरुआत में। फिर आपको थोड़ा चौड़ा काटना है, तो फिर आपको ऐसे करके जितना भी चौड़ा काटना है, जिससे मान लीजिए अब आपको इतना चौड़ा काटना है, तो ये उंगली हमारी इतनी आ रही है ना, इधर साइड में, या इतना काटना है, ये कगर बनी हुई है तो उंगली हमारी इतनी आ रही। तो ये हमारा निशान तो एक तरीके से बन ही गया है, और कैंची आपको इसके जड़ में बिल्कुल ले जाना है। सीधा काटने का एक तरीका होता है। और फिर देखिए इस तरीके से रखा और फिर कैंची चला दी, फिर ऐसे रखा, फिर हमने चला दी कैंची,
फिर हमने ऐसे करके रखा निशान, फिर हमने चला दी कैंची। तो ये देखिए कट रहा है ना सीधा। तो शुरुआत में आपको ऐसे काटना है, जब आप सीख जाएंगे तो आप हर तरीके से काट सकते हैं। तो इस तरीके से अब जो काटते हैं कपड़ा, तो कहने का मतलब देखिए अब हमें निशान से कोई मतलब नहीं होता, अब हम ऐसे ही चौड़ा काटते हैं। तो देखिए इधर साइड से हम काटते हैं, ये हमारे सीधा है बिल्कुल, ठीक है ना। अब इतना हमको काटना है। तो ये देखिए ये इस तरीके से आपको कहीं सीधा बिल्कुल कटा है। तो फिर आपको जब सीख जाते हैं तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती है निशानों की, आप सीधा ऐसे भी काट सकते हैं जब प्रैक्टिस पड़ जाती है। और जो गुलाई वाला निशान होता है गुलाई में, तो गुलाई में आपको हमेशा निशान जिस तरीके की गुलाई होती है उसी तरीके से आपको निशान लगा के काटना होता है। बाकी आप ऐसे करके भी काटना सीखें। ये देखिए ये इस तरीके से हो गया। अब दूसरा जो है फिर हमको ऐसे करके करना है और ये यहाँ पर ऐसे करके गुलाई सीखना है। ये दूसरी, जब आप काटने लगेंगे ना तो निशान से अच्छा आप हाथ से काटना सीख जाएंगे। कैंची आपको पूरी नहीं चलाना होती, ध्यान रखना इस चीज़ का। इस तरीके से आप काट सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अब बिल्कुल गोल में आपको काटना है कहीं, तो फिर आपको कहीं पर काटना है तो आपको निशान लगा के आपका काटना होगा, या फिर आप ऐसे भी काट सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। और रेप जो कपड़ा होता है उसमें भी आपको ऐसे ही काटना है, जैसे कि इस तरीके से आपको निशान उंगली के सहारे से चलना होगा, बाद में आप सीधा काट सकते हैं। और बिल्कुल अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप फंटी से सीधा निशान लगा के काट सकते हैं। इस तरीके से आपको काटना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको काटना है आपको हर चीज़। और जो है सिलाई किस तरीके से लगाते हैं तो वो तो मैंने पहले वीडियो बना दिया था, ऊपर आई बटन में आप देख लीजिएगा। कटिंग आपको समझ में आ गई होगी, आपको गुलाई में या सीधे में इस तरीके से काटना है। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो है आप कुछ भी सिल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से काटना है, किस तरीके से सिलना है। तो कुछ भी आपको बताऊंगा, और वो आपको पुराने कपड़े पे करना है। जो आपके पास बेकार कपड़ा पुराना पड़ा हो, या फिर मान लिया शर्ट कोई ख़राब हो गई हो, तो उसको जो है वो किस तरीके से दोबारा से आप कोई भी चीज़ उससे बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो ख़राब कपड़ा है तो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और आप सीख भी जाएंगे। सीखने का मतलब ये है जोड़ना जाड़ना आप सीख जाएंगे। जैसे कि बाजू जोड़ना है, सामना जोड़ना है, मतलब कुछ भी जोड़ना है, ये सब चीज़ें सीख जाएंगे। फिर मैं आगे चल के धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि कटिंग किस तरीके से करते हैं, ब्लाउज या पेटीकोट सलवार, मतलब सबको धीरे धीरे फिर बताएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और दोस्तों को शेयर करें, कमेंट में बताएं ये वीडियो कैसा लगा। और पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।